तो जैसे आपको पता ही होगा कि आई थिंक मैंने जो आपको बताया होगा अपने एक्सेंचर के ये आई थिंक टोटल 9 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 इंटरव्यू और थर्ड इंटरव्यू हुआ था जो हमारा जुलाई 2025। हमारे 3 इंटरव्यू हो गए और फोर्थ भी जैसे मैंने आपको बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। सो फाइनली हम अपनी इस सीरीज को इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना फोर्थ इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेके आए हैं जो डिलॉयट की तरफ से है। ये हमारा आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था जब हमने आई थिंक स्विच का आई थिंक स्टार्ट किया था कि अब जैसे कि मैंने सोचा कि हाँ अब जो मेरी करंट कंपनी है इससे स्विच करना ही करना है। तो मेरा आई थिंक फर्स्ट इंटरव्यू जो हुआ था डिलॉयट में हुआ था। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर जो डिलॉयट की एक्सपीरियंस वाली है इसमें आई थिंक 4 इंटरव्यू हुए थे डिलॉयट की तरफ से। हर अलग अलग प्रोफाइल के लिए वो चारों मैं आपको बताने वाला हूँ और सभी के स्क्रीनशॉट ना आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे 1 बाय 1। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि आई थिंक मैंने जो आपको बताया होगा अपने एक्सेंचर के ब्लॉग मतलब वीडियो में कि आई थिंक हमें 2025 जुलाई में हमें प्रमोशन मिला था इन्फोसिस में। तब हमने सोचा था कि हम कंपनी स्विच करेंगे। तभी आई थिंक उसके 2-4 दिन बाद आई थिंक 25 जुलाई को मुझे प्रमोशन लेटर आया था और 29 जुलाई को एक डिलॉयट का इंटरव्यू हुआ था जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। 25 से 26 से आई थिंक सेम डे हुआ था या उसके आगे पीछे, बाकी डेट कुछ आगे पीछे होगा, आप देख लेना। तो डिलॉयट का जो ये हुआ था ना, ये एक ही इंटरव्यू हुआ था। ये था डिलॉयट डेटा एनालिस्ट के लिए और ये प्योरली आपका क्या बोलते हैं पावर बीआई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इसमें मुझे आई थिंक पूरा टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं किया गया पूछने वाले हैं। मैंने बोला कि चलो ये फर्स्ट इंटरव्यू दे देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने आई थिंक पैरेलली थोड़ा काम किया हुआ था पावर बीआई वगैरह पे, तो मैंने दे दिया। तो मोस्टली जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है ना, आपको ही पता होगा बेसिक आपका इंट्रो पूछा जाता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है, आपका करंट डोमेन क्या होती है, करंट डोमेन कौन सी है आपकी और आपका कौन सा स्किल सेट पे आप काम कर रहे हो। उसके बाद आपका नॉर्मली स्टार्ट होता है। तो उन्होंने सेम ऐसे पैटर्न चला था। उसके बाद आपका जो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सीक्वल और पावर बीआई में से आप क्या मोस्टली यूज़ करते हो। तो मैंने बोला था कि सीक्वल। तो उन्होंने बोला कि पावर बीआई में आप अपने आप को आउट ऑफ 5 कितना रेट करोगे। तो मैंने बोला था 3.5 कि ज़्यादा एग्रेसिवली मैं इस पर काम नहीं करता, सीक्वल भी इन्वॉल्व होता है तो इसलिए। तो उनके जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे ना मोस्टली पावर बीआई में, मतलब कि वो जो होता है मेज़र होता है, कॉलम होता है, कैलकुलेटर कॉलम होता है, देन सम एक्स होता है, देन आपका रिलेशनशिप पूछे गए थे, डेटा मॉडलिंग कैसे होती है और क्या बोलते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप क्या बोलते हैं कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड था। वो तो मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, अगर याद हुआ तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक फाइल सी दिखा दूंगा, मतलब स्क्रीनशॉट सा। ये आई थिंक टोटल 9 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। ठीक है, तो एक जैसे मैंने बता दी सम एक्स, देन आपका हो गया था क्या बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स वाला, और विजुअल्स कौन से यूज़ किए हैं, रिलेशनशिप कितने टाइप्स के होते हैं, 1F 2NF ये सब बता दो, और डेटा मॉडलिंग क्या होती है। तो ये टोटल 8-9 क्वेश्चन थे। और उसके आई थिंक विदिन सुबह मुझे वो रिजल्ट भी आ गया था कि आई एम नॉट सिलेक्टेड। तो ये हुआ था हमारा 25 जुलाई को। फिर इससे पहले आई थिंक नवंबर में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था। वो हुआ था जो मैं करंट डोमेन पर अपनी काम कर रहा था ना, क्या बोलते हैं अबैप वाले में, जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख पाओगे, तो वो उससे रिलेटेड हुआ था। तो अगर आपने अबैप में कभी काम किया, अबैप वगैरह रैप वगैरह में, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मोस्टली जो क्वेश्चन पहले तो स्टार्ट तो आपको ही पता होगा इंट्रो से होती है, देन आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फलाना ढिमकाना XYZ जो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो मेन स्टार्ट हुआ कि CDS से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, और आपकी क्या बोलते हैं सीक्वल से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे इसमें, क्योंकि आपके अबैप में भी सीक्वल वगैरह इन्वॉल्व होती है ना। तो मुझे तो अभी पूरा याद नहीं है क्योंकि जितना अभी पूछा गया था, बाकी मोस्टली जो पूछा गया था अबैप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, रैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, UI5 से रिलेटेड थे, और आपका CDS से रिलेटेड थे, और क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन से थे। अगर आपने क्या बोलते हैं ये SAP में ट्रांसलेशन वगैरह में काम किया तो आपको पता होगा, क्योंकि तब मैंने ट्रांसलेशन की नहीं थी बिल्कुल भी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। इसमें क्या होता है ना, जो ऑलरेडी ऐप बन चुके होते हैं उनको ही ट्रांसलेट कर रहे हो, चाहे चाइनीज़ में, जर्मन में, जैपनीज़ में, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो कुछ इस तरह के आई थिंक टोटल इसमें 12-13 क्वेश्चन थे और इसका रिजल्ट कभी आया ही नहीं। और ये नवंबर में मेरे साथ मतलब ये इंटरव्यू हुआ था। ये हो गए हमारे 2 इंटरव्यू और थर्ड इंटरव्यू हुआ था जो हमारा जुलाई 2025 में हुआ था। उसके आई थिंक 2 महीने बाद हुआ था। और ये हुआ था ना
डिलॉयट इंडिया से, और इससे पहले जो 2 हुए थे वो थे डिलॉयट यूएसआई से, जिसमें से एक का रिजल्ट आ गया था रिजेक्टेड, दूसरे का रिजल्ट कभी आया नहीं, और जो तीसरा था ये भी आपका क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर था। जो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था नवंबर में, अब ऐप से रिलेटेड ही था, ऑलमोस्ट आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन ही हुए थे इसमें भी, और इसमें आई थिंक मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था। सेकेंड राउंड जो उसमें था ना वो आपका वर्चुअल सा होता है, वर्चुअल मतलब एक ना क्या बोलते हैं बॉट सा होता है, वो आपसे आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है और उसके आई थिंक आप रिप्लाई वगैरह करते हो, चाहे जैसे मैं भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी तरह रिकॉर्ड कर करके इंट्रो, जैसे बेसिक आपका इंटरव्यू पूछते हैं ना कि इंट्रो, स्किल सेट, ये सारे क्वेश्चन थे, और एक्सपीरियंस कितना है, और करंट 2-3 सिनेरियो पूछे गए थे। तो ये कुछ इस तरह का डिलॉयट इंडिया का मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कहीं पर देख पाओगे। तो ये टोटल तीनों इंटरव्यू जो हमारे डिलॉयट के हुए थे कुछ इस प्रकार हमारे 3 इंटरव्यू हो गए, और 4th भी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 आपके हुए थे डेटा एनालिस्ट रिलेटेड और 2 हुए थे मेरे SAP से रिलेटेड। एक SAP में आपका ABAP और रैप था, एक SAP में MM से रिलेटेड था, ठीक है। तो MM का मुझे कुछ ऐसा आइडिया था नहीं, क्योंकि ये हुआ था डिलॉयट इंडिया वाला, और SAP ABAP वाला हुआ डिलॉयट USI वाला, और जो दूसरे थे एनालिस्ट और क्या बोलते हैं पावर BI डेवलपर वाला, ये भी डिलॉयट USI में हुआ था। और आई थिंक सिर्फ एक का ही रिजल्ट मुझे मिला था जो क्या बोलते हैं जुलाई 2025 को हुआ था, और 25 जुलाई 2025 को उसी का रिजल्ट आई थिंक विदिन 1 डे मुझे आ गया था, बाकी तीनों का रिजल्ट कभी आया ही नहीं। ठीक है, बाकी इन सभी के स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 मैं दोबारा भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक, ताकि आपको लग जाए। बाकी अगर हम इसका क्या बोलते हैं जो चारों इंटरव्यू हुए थे मेरे डिलॉयट के आई थिंक 1 साल के, आई थिंक 1 साल भी 6 महीने के अंदर ही हो गए थे, ठीक है। और पहला हुआ था नवंबर 2024 में, फिर हुआ था आई थिंक जुलाई में, फिर हुआ था अगस्त में, आई थिंक एक मई या जून में हुआ था। चारों आई थिंक 6 से 7 महीने के अंदर ही हो गए थे, ठीक है। और जो मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मेरे, तो क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा था काफ़ी टाइम बाद, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन थे इंट्रो हो गया, स्किल सेट हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन से डोमेन पर काम करते हो, और आपका स्किल सेट क्या है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके परमानेंट हर एक ही इंटरव्यू, जितने भी मैंने अभी तक 15-20 दिए हैं, सभी में स्टार्टिंग के 5-10 मिनट यही क्वेश्चन होते थे। उसके बाद जब आप स्किल सेट बता देते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग चलना शुरू करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। और डिलॉयट का जितना मैंने देखा है वो डिपेंड करता है ना आपका प्रोफाइल, किस प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस कितना है और आपको नॉलेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और डिलॉयट में आई थिंक जितने भी मुझे आइडिया है 3 ही राउंड होते हैं, एक टेक्निकल होता है, एक टेक्निकल और मैनेजरियल होता है, और लास्ट आपका HR होता है। अगर आपने फर्स्ट आपने अगर क्लियर कर लिया ना तो 90% चांस होता है कि आप गो थ्रू हो चुके हो। तो यही था मेरा डिलॉयट के आई थिंक जो चारों इंटरव्यू, मतलब चारों प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू हुए थे, कुछ इस प्रकार हुए थे। बाकी मैं ट्राई करूँगा इस तरह का करने के लिए, ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।